रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से मुतवल्लियों की इंतखाब और तौलीती कमेटियों की नामजदगी और अराजियात की किराए पर दिए जाने में पाई जाने वाली धांधलियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जानिब मोहम्मद गौस साबिक कॉरपोरेटर चारमीनार और उस्मान अल-हाजरी कांग्रेस कायद की क़यादत से रियासती वक्फ बोर्ड पर ज़बरदस्त एहतजाज दर्ज किया गया। इस मौके पर उस्मान अल-हाजरी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से टेमरेज के तालीमी इदारे जात की तामीर के लिए औकाफ़ी अराजियत के इंतखाब को भी गलत ठहराया और कहा कि जिस तरह से ये अराजियात इन स्कूलों को अलॉट किए गए हैं वो औकाफ़ी क़वानीन के मग़ायर हैं और अगर वक्फ बोर्ड की जानिब से इस तजवीज़ को वापस नहीं लिया जाएगा तो शायद एहतजाज नागुज़ीर होगा। मोहम्मद गौस ने कहा कि शहरियत तरमीम बिल का पार्लियामेंट में पास हो जाना मुल्क की सालिमियत के लिए बड़ा ख़तरा है और इस कानून ने मुल्क के दस्तूर की बुनियादों को हिला कर रख दिया है और सब मुसलमानों को चाहिए कि इस खुसूस में एक लाहे अमल के साथ हिकमत अमली तैयार की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़, हैदराबाद। मेरे साथ मौजूद है उस्मान अल-हाजरी कारवान कांग्रेस कॉन्टेस्ट एमएलए, जो कि आज वक्फ बोर्ड जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में किस बात को लेकर बहस हुई और क्या बात हुई है, कुछ हम इस बारे में बताइए आप। मुख्तलिफ एजेंडेज जिसमें कमेटियों की तोसी और मुतवल्लियों का ऐसे इसके अलावा एक अहम चीज़ इसमें ये थी कि गवर्नमेंट के जानिब से माइनॉरिटीज़ के लिए चलाए जाने वाले टेमरेज के जो रेजिडेंशल स्कूल्स है उसके लिए गवर्नमेंट ने वक्फ लैंड का इंतखाब किया। वक्फ लैंड पर ये टेमरेज के स्कूल रेजिडेंशल स्कूल्स वगैरह कायम करेंगे। उसका तकरीबन सेंट्रल वक्फ काउंसिल से 800 करोड़ रुपये कुछ लाने का हमें जो मालूमात जहाँ तक हुई है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। मगर जो प्रोसीजर है वक्फ ज़मीनों का, वक्फ लैंड्स के अलाटमेंट का, तो अलाटमेंट ये अज़रोए क़ानून बिल्कुल गलत है। इसके लिए टेंडर कॉल करना चाहिए गवर्नमेंट और एज़ पर मार्केट वैल्यू के किराया देना चाहिए। अब पता नहीं है खाली 10-12 मेंबर्स बैठ के कोई भी इस तरह से ये कर देंगे तो हम इसके खिलाफ आज रिप्रेजेंटेशन दिए। हमारे जनाब मोहम्मद गौस साहब की क़यादत में जो चारमीनार से एमएलए कॉन्टेस्ट किए उनकी क़यादत में एक बहुत बड़ा धरना मुनज़्ज़म हुआ और वहाँ जाकर एक रिप्रेजेंटेशन पेश किए कि अगर ये गैर क़ानूनी इक़दाम अगर गवर्नमेंट की जानिब से मनमानी तौर पर किया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी और दीगर पार्टीज़ मिलकर हुकूमत के इस गलत इक़दाम के ख़िलाफ़ हम एहतजाज करेंगे और हम अदालती चाराजोई भी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और हमारे लिए जमहूरियत में ये एक ही रास्ता है कि एहतजाज एक रास्ता है। अगर नहीं करेंगे, ये ऐसा गोया ये समझ रहे हैं कि इसका पुरसाने हाल कोई नहीं है। मैं सवाल करता हूँ गवर्नमेंट से कि एंडोमेंट भी एक इदारा है जो हिंदू लैंड्स के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए, उसके लिए एग्जीक्यूटिव पावर है। बी के बारे में तमाम हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम भी इस बिल के मुखालिफ में हैं। इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि एक कौम को टारगेट करके इस बिल को लाया जा रहा है, तो इस बिल के मौक़ूफ़ में लाने के लिए भी हम लोग ही जिम्मेदार हैं। इस बिल को इसलिए कि मुसलमान वोटों का बंटवारा हुआ है और उनके पास न राज्यसभा में वो थी मैंडेट था, न लोकसभा में। महाराष्ट्र, यूपी, ऐसे 2-3 स्टेट ऐसे हैं जिसके अंदर बेपनाह बीजेपी को मौका मिला है। अब आप सोच सकते हैं कि मैं किधर बोल रहा हूँ। तो आप ऐसी जगह पे आप इस तरीके की हरकत करेंगे, लम्हों ने ख़ता की, सदियों ने सज़ा पाई, आपने ख़ता की और आज है ना इस शहर का मुसलमान जो सबसे ज़्यादा कुर्बानी दिया है, इस देश का मुसलमान सबसे ज़्यादा आज उन्हें तकलीफ़ में है। आज देखिए कि और जो इस अपना जो सेकुलरिज्म का जो ढांचा है अपने देश का, उसके अंदर साफ मुसलमानों के साथ इतनी नफरत। पार्लियामेंट के अंदर जुमलेबाजी करने से कुछ नहीं होता, को हमको हिकमत से रोकना था। लेकिन बीजेपी यानी अमित शाह कह रहे हैं कि मुसलमानों को इससे कोई नुकसान नहीं है, इनको इसके बारे में कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। सवाल ये इस बारे में नहीं है। ये आप देखिए कि अगर कोई तकलीफ पसंद लोग या पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, आपके कहीं से भी बोस्निया से हो, कहीं से भी अगर यहाँ पर शरणार्थी हैं, उसमें मुसलमान होना गुनाह होगा क्या? बोलिए आप। ये बात आपको समझ में आना चाहिए ना भाई।
कि सारी कौमों को आप नेशनलिटी देने की बात करें, मुसलमानों को ये तो साफ नजर आ रहा है ना। तो हमको देखना है, हम जो कलमों ने गलती की थी इसकी सदियों ने सजा पाई, इसलिए कि हमारे कायदीन जो गलती करे हैं उनको पार्लियामेंट के अंदर उनके पास है ना बहुमत नहीं था, पार्लियामेंट में उनको पहुंचाया गया। तो सारी कम्युनिटियों ने मिलकर एक मुट्ठी बनकर हम अंग्रेज़ों को भगाए हैं। तुम समझ रहे हैं कि 20 करोड़ मुसलमान को छोड़ देंगे तो ये देश आगे चले जाएगा, गलत है। हमको अफगानिस्तान से सीखना चाहिए, सीरिया से सीखना चाहिए, इराक से सीखना चाहिए। क्या हुआ वहाँ पर जिस तरीके की राजनीति चलती थी, जैसा डिक्टेटरशिप चलता था, कहाँ है आज? ज़मीन के नक्शे से मिल गए हैं। वही आदमी गिरता भी है, संभलता भी है कि हर किसी के साथ रहता है। मतलब बनावे मेरे घर के बाजू अगर मेरे घर को जलाएंगे, मेरे घर के बाजू तो तुम्हारा घर भी है ना भाई। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद गौस साहब और उस्मान हाजरी साहब, बता रहे थे कि जो आज देश के हालात है और जो वक्फ बोर्ड में जो मीटिंग के दौरान जो बात हुई है उस बारे में भी वो अपना इज़हार ख्याल रख रहे थे। मेरे साथ कैमरामैन वाजिद और आपका दोस्त जफर खान, और मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल।